नमस्कार दोस्तों, ब्रेन ग्रो की टीम की तरफ से मैं आपका टेलीपैथी एंड माइंड रीडिंग वर्कशॉप के 20वें दिन के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक माइंड रीडिंग के बारे में हमने काफी जानकारी प्राप्त कर ली है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ और बारीकियां सिखाऊंगा, जिससे कि आप किसी के मन को, उनके विचारों को और अच्छे से पढ़ पाएंगे। यदि हम किसी इंसान को पढ़ना चाहते हैं या उसकी बातों के पीछे जो इमोशंस छुपे हुए हैं, अगर उनको समझना चाहते हैं तो हमें माइंड रीडिंग करना आना चाहिए। जब माइंड रीडिंग की बात आती है तो हम लोग मोस्टली सामने वाले के आईज और स्माइल पर फोकस करते हैं, पर आईज और स्माइल के अलावा ऐसे और भी अपर बॉडी फेस पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग वे में नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि हेयर, हेड, फोरहेड, आईब्रोज एक्सेट्रा। तो इस सेशन में हम इन्हीं अपर बॉडी पार्ट्स को या उनसे रिलेटेड अलग अलग जेस्चर्स और सिग्नल्स को समझेंगे और सीखेंगे, जिसको सीख कर और प्रैक्टिस करके आप इजीली किसी के भी फेस को रीड कर सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेयर और हेड के बारे में। जब कोई व्यक्ति अपने बालों से खेल रहा होता है, स्पेशली कोई लेडीज, तो ये इंडिकेशन होता है स्ट्रेस या फिर कॉन्फिडेंस का। अब ये स्ट्रेस या कॉन्फिडेंस का जो अंतर है वो आप कैसे पता कर सकते हैं? अब जो चीज आपको ऑब्जर्व करनी है वो देखना है उसके पाम का डायरेक्शन। जब सामने वाले इंसान अपने बालों से खेल रहा हो और उसकी हथेली अंदर की तरफ हो, मतलब उसके हेड को फेस कर रही हो उसकी हथेली, तो इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति स्ट्रेस या टेंशन में है। वहीं दूसरी ओर अगर उसके जो हथेली है वो बाहर की डायरेक्शन में हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और कंफर्टेबल फील कर रहा है। नेक्स्ट, फोरहेड फरोइंग। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और सडनली सामने वाले के फोरहेड यानी माथे पर कुछ लाइंस या हल्की हल्की झुर्रियां दिखने लगे, तो समझ जाइए कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन में है और जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है। नेक्स्ट, आई कांटेक्ट एंड अवॉइडेंस। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं और उस वक्त वह व्यक्ति आपसे प्रॉपर आई कांटेक्ट बनाए रखा है, तो यह दर्शाता है कि वह आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। वहीं अगर वह व्यक्ति आई कांटेक्ट बनाने की जगह इधर उधर देख रहा हो, तो समझ जाओ कि उसे आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है और वो आपको अवॉइड कर रहा है। या फिर इसका मतलब यह है कि वो आपके सामने कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहा है, इसलिए नजरें मिलाने में अनकंफर्टेबल हो रहा है उसको, इसलिए उसकी आईज इधर उधर देख रही हैं। नेक्स्ट, फार ऑफ लुक। अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति आपकी आंखों में देखने की जगह कहीं दूसरी जगह एक जैसा कंटिन्यूअसली देखे जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो व्यक्ति किसी बात को लेकर डीपली सोच रहा है और इस वक्त आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हमारे ईयर्स के बारे में, हमारे कान के बारे में। जब कोई व्यक्ति कोई बात बोलने के लिए बहुत हेजिटेट फील करता है या किसी बात को लेकर बहुत डाउटफुल होता है या किसी चीज से रिलेटेड और भी ऑप्शंस का वेट कर रहा होता है, तो ऐसे टाइम पर वह अपने कान के नीचे वाले पार्ट को पुल करके रब करने लगता है। नेक्स्ट, टंग इन चीक। जब कोई व्यक्ति अपनी जीभ को एक तरफ होल्ड करके पुश करके रखता है, तो ये इंडिकेट करता है टेंशन रिलीफ का। नेक्स्ट, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। जब कोई व्यक्ति बात करते वक्त एक दो वर्ड्स को अनइंटेंशनली बार बार रिपीटेडली बोलता रहता है, तो समझ जाइए वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल और नर्वसनेस फील कर रहा है। सो टू कंक्लूड, ये थे कुछ जेस्चर्स या सिग्नल्स जिससे कि हम किसी व्यक्ति के बारे में कि वो उस वक्त अंदर से कैसा फील कर रहा है, इसको हम इस नॉलेज के माध्यम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। हम नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।